जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सभी पंछी तूफानी बारिश से बहुत डरते थे। बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। घर पे अनाज खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जाऊंगी, तो तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। शिकारी चील भी भूखे घूम रहे हैं, इसलिए मेरे आने तक दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। जी मम्मी, हम बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। ये कहकर मम्मा चिड़िया अपने घर से तेज बारिश में अनाज ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ मोंटी और टोटो, 2 खरगोश भाई, तेज बारिश में परेशान थे। मोंटी भाई, मुझे भूख लगी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोटे भाई, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तेज और तूफानी बारिश में शिकारी चील अपना खाना ढूंढते फिर रहे हैं। बाहर बहुत खतरा है। मुझे नहीं पता बड़े भाई, अब मैं भूखा नहीं रह सकता। ये कहकर टोटो खरगोश अपने बिल से निकलकर खाना ढूंढने भाग जाता है। टोटो, टोटो, वापस आओ। अब क्या करूं? टोटो किसी मुसीबत में न फंस जाए। मोंटी बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो भी टोटो के पीछे पीछे जाता है, पर तब तक टोटो कहीं दूर चला गया था। अब तो मोंटी को और भी चिंता होने लगी थी। अब मैं क्या करूं? मेरा छोटा भाई न जाने कहाँ चला गया। कहीं कोई खतरनाक जानवर उसको पकड़ ना ले। मोंटी जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ टोटो अपने लिए बारिश में अनाज ढूंढता फिर रहा था। बारिश तो बहुत तेज है और अभी तक मुझे खाने को भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। टोटो खाना ढूंढते ढूंढते जंगल के बीचों बीच आ गया था और उसको अंदाजा भी नहीं था कि ये जगह उसके लिए कितनी खतरनाक है। अचानक एक शिकारी चील की नज़र टोटो पे पड़ती है। नज़र पड़ते ही वो टोटो को पकड़ने के लिए तेजी से उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। ये शिकारी चील मेरी तरफ क्यों आ रहा है? शिकारी चील टोटो को अपने पंजों में जकड़ के अपने साथ ले जाता है। टोटो चिल्लाता रह जाता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चील मुझे खा जाएगा। मम्मा चिड़िया उसी दिशा में उड़ती हुई आ रही थी। वो चील को आते हुए देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। उसको चील के पंजों में चिल्लाता हुआ टोटो खरगोश दिखाई देता है। ये बेचारा छोटा सा खरगोश का बच्चा इन दुष्ट शिकारी चीलों के लपेट में न जाने कैसे आ गया। हे भगवान, मुझे जल्दी से अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढकर वापस जाना होगा। चील के जाते ही मम्मा चिड़िया दोबारा अनाज की तलाश में उड़ जाती है। तभी उसकी नज़र मोंटी खरगोश पर पड़ती है, जो अपने भाई टोटो के लिए रो रहा था। मम्मा चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, खरगोश दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? इतनी बारिश में तुम्हें यहाँ खतरा है। मेरा भाई न जाने कहाँ चला गया है। वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैंने एक चील को यहाँ से गुजरते हुए देखा है। उसके पंजों में एक छोटा सा खरगोश था। शायद वो तुम्हारा भाई है। क्या? तुम क्या कह रही हो? मुझे इसका ही डर था और यही हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो जालिम शिकारी मेरे भाई को खा जाएगा। चिड़िया को मोंटी पर बहुत दया आती है। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वो मोंटी खरगोश के साथ उल्लू के घर जाती है, जहाँ 2 उल्लू भाई साथ रहते थे। उल्लू भाइयों, मुझे आपकी मदद की अभी बहुत ज़रूरत है। इस बेचारे खरगोश के भाई को एक शिकारी चील ने पकड़कर ले गया है। हमें इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। आप दोनों बलवान भी हो, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। छोटे भाई, हमें मोंटी की मदद करनी चाहिए। जी बड़े भाई, हमें अभी उस चील के घोंसले की तरफ जाना चाहिए। दोनों उल्लू भाई शिकारी चील के घोंसले की तरफ उड़ते हैं। कुछ देर बाद वो चील के घोंसले के सामने वाले पेड़ पर छुप जाते हैं। छोटे भाई, ये छोटा खरगोश ही मोंटी का भाई लगता है। हमें इस चील के जाने का इंतज़ार करना होगा। नज़र हटाते ही हम यहाँ से मोंटी के भाई को उड़ाकर ले जाएंगे। तो ज़्यादा खुश ना होना खरगोश के बच्चे। आज मेरी और मेरी बीवी की एनिवर्सरी है, तो आज हमारा डिनर बनेगा। अब मैं अपनी बीवी को लेने जाता हूँ। बाहर से ताला लगा जाऊँगा।
ताकि तू भाग ना पाए। चील टोटो खरगोश को अपने घर में बंद करके और ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों उल्लू भाई आते हैं और ताला तोड़ देते हैं। बड़े भाई, अब इस खरगोश को लेकर कैसे जाएंगे हम दोनों मिलकर ही इसको पकड़ सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है। बड़े भाई उल्लू चील के घर में पड़ी लकड़ी उठाता है और टोटो से कहता है, छोटे खरगोश, तुम कस के इस लकड़ी को अपने दांतों से पकड़ लो और जब तक हम जमीन पर न पहुंच जाएं तब तक मत छोड़ना। टोटो बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर दोनों भाई एक एक तरफ से उस लकड़ी को पकड़ते हैं और टोटो को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद वो टोटो को उसके भाई मोंटी के पास ले आते हैं। टोटो को देखते ही मोंटी उसको अपने गले से लगा लेता है। आप पंछियों का एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताना। ये कोई एहसान नहीं था छोटे खरगोश, बस छोटी सी मदद थी। ये कहकर मोंटी और टोटो अपने बिल की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब बारिश का मौसम जा चुका था। सभी पंछी दाने की तलाश कर रहे थे कि अचानक मम्मा चिड़िया को दाना दिखाई देता है। दोस्तों, वो देखो नीचे दाना है, चलो वहाँ चलते हैं। सभी पंछी जमीन पर पड़े हुए दाने को खाने लगते हैं। अचानक एक बड़ा सा जाल उन सभी को ऊपर से कैद कर लेता है। ये क्या बेवकूफ़ी कर दी हमने, ये तो शिकारियों की चाल थी। कोई बचाओ, बचाओ हमें। अरे कोई बचाओ हमें, शिकारी बस आते ही होंगे, वो हमें मार डालेंगे। सभी पंछी बहुत डरे हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मोंटी और टोटो खरगोश का बिल पास ही था। वो मम्मा चिड़िया की आवाज़ पहचान लेते हैं और आवाज़ का पीछा करते करते उनके पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया रानी, आप लोग यहाँ कैसे फंस गए? हम खाने की तलाश में यहाँ आए थे, दाना देखा तो रुक गए और फिर ये जाल ने हमें कैद कर लिया अपने अंदर। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये जाल हम अपने दांतों से काट सकते हैं। और फिर दोनों भाई अपने दांतों से जाल काट देते हैं और सभी पंछी आज़ाद हो जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेंगे? ये कोई एहसान नहीं था, हमने बस आपकी छोटी सी मदद की है। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों की मुसीबत में मदद करना, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ना। गर्मियों का मौसम था। सुनहरी धूप और हल्की हवाओं से चिड़िया के आम के पेड़ जगमगा रहे थे। अरे वाह, मेरे तो आम पक गए। इस बार गर्मियों में आम बेचकर मैं खूब मुनाफा कर लूंगी। बुरे दिन गए, अब मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और उनकी मनपसंद चीजें भी खरीद कर ला सकूंगी। चिड़िया अपने बाग के पेड़ से आम तोड़कर एक टोकरी में रख लेती है और उस टोकरी को लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। बाजार पहुंचकर वो आम बेचती है। आम लो, सुनहरा आम, आम जैसा सोना, आओ आओ और ये स्वादिष्ट आम ले जाओ। चिड़िया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट आम लग रहे हैं। मुझे 1 किलो आम दो, मैं इनको खाने का इंतज़ार नहीं कर सकती। हाँ लूसी, अभी देती हूँ। ऐसे ही चिड़िया अपनी दुकान पर आए ग्राहकों को आम बेचती जा रही थी। कुछ समय बाद चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं और उसकी दुकान पर